हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी जितनी टेक्नोलॉजिकल हो गई है उतनी ही अनस्टेबल भी बनती जा रही है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह तरक्की हो रही है, लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन चुका रहा है? वो है हमारा पर्यावरण। पृथ्वी का औसत तापमान पिछले 150 सालों में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में छोटा लगता है, पर यह ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा संकेत है। जुलाई जैसी गर्मी, मार्च अप्रैल में बारिश कहीं ज्यादा तो कहीं बिल्कुल नहीं। यही है क्लाइमेट चेंज का प्रैक्टिकल असर। और इसका सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल्स, यानी पेट्रोल, डीजल और कोयला, जिनसे आज दुनिया की 80% एनर्जी बनती है। पर यही हमें धीरे धीरे जहरीली हवा, बीमार मौसम और तबाह होते इकोसिस्टम की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन अब हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। दो सबसे बड़े विकल्प सामने हैं। अगर आपको आज 10 साल बाद की गाड़ी चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मार्केट में छा चुके हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, जिसे भारत का भविष्य कहा जा रहा है। तो असली गेम क्या है? चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स की इस महायुद्ध में कौन होगा विजेता? चलिए दोनों की ताकत और कमजोरी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी, ये गाड़ियां बैटरी से चलती हैं। कोई धुआं नहीं, कोई कार्बन नहीं। ईवी की एफिशिएंसी होती है 70% से 90% तक। इंडिया में 9,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। लेकिन ईवीज भी परफेक्ट नहीं है। बैटरियां बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, और आज भी ईवीज को चार्ज करने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा कोल से आता है। और चार्जिंग, उसमें वक्त लगता है, कभी कभी घंटों। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कार्स भी इलेक्ट्रिक ही होती हैं, पर बैटरी की जगह होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसमें से भी कोई प्रदूषण नहीं निकलता, सिर्फ पानी की भाप। हाइड्रोजन है हल्का, पावरफुल, और इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब रिचार्ज एंड फॉरगेट इट, बस 5 मिनट में फुल टैंक। ये ट्रक्स, शिप्स और एरोप्लेन्स के लिए परफेक्ट विकल्प है। लेकिन हाइड्रोजन अर्थ में फ्री में नहीं मिलती, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और अभी 90% हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस से, जिससे निकलती है CO2। जब हाइड्रोजन को कोल या नेचुरल गैस से बनाया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, मतलब हाई पोल्यूशन। अगर इसे क्लीन बिजली से बनाया जाए, यानी सोलर या विंड से, तो वो बनता है ग्रीन हाइड्रोजन, पूरी तरह से 100% इको फ्रेंडली। ध्यान दीजिए, पेट्रोल की एफिशिएंसी है सिर्फ 10%, 15%, हाइड्रोजन की करीब 50%, और ईवी की एफिशिएंसी जाती है 90% तक। यानी जितनी एनर्जी पेट्रोल में डाली जाती है, उसका 75-85% हिस्सा वेस्ट हो जाता है। एक और विकल्प आ रहा है, सिंथेटिक फ्यूल। इसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर उसे हाइड्रोजन से मिलाकर बनता है क्लीन पेट्रोल जैसा फ्यूल। ये नॉर्मल गाड़ियों में भी चलेगा, नो एक्स्ट्रा इंजन चेंज। पर अभी यह इंडिया में अवेलेबल नहीं है और काफी महंगा है। यूज केस को समझते हैं बेस्ट फ्यूल टाइप के अनुसार। सिटी ड्राइविंग के लिए ईवी मतलब इलेक्ट्रिक बेस्ट है। लॉन्ग हॉल ट्रक्स जैसे व्हीकल के लिए हाइड्रोजन बेस्ट है। दोस्तों, ये मुकाबला ईवी वर्सेस हाइड्रोजन का नहीं है, ये है हमारे भविष्य और पृथ्वी को बचाने की जंग। हमें फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ना ही होगा, और चाहे आप ईवी चुने या हाइड्रोजन, आप नेचर के पक्ष में खड़े होंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोच बदलने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा फ्यूचर फ्यूल क्या है, ईवी या हाइड्रोजन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, क्लीन फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, हमारी सोच से भी बनता है।